तो भाई लोग 30 साल हो चुके हैं, माइकल जैक्सन जैसा स्टारडम और उसका ऑरा आज तक कोई मैच भी नहीं कर पाया। लेजेंड की बायोपिक आई है, लेकिन क्या इस बायोपिक के अंदर सब सच्चाई दिखाई है? नो 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 नो। क्या छुपाया गया है और क्रिटिक्स ने क्यों इसको सिर्फ 37% की रेटिंग दी है रॉटन टोमेटो पे? पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आया तुम्हारा भाई, और इसी के साथ कुछ चिरकुट लोगों के बारे में भी बात करेंगे। नेटफ्लिक्स पर आई है स्ट्रेंजर थिंग टेल्स फ्रॉम 85। ये क्यों आई, किस लिए आई, किसने मांगी, लेकिन मैंने देखी, क्या आपको देखनी चाहिए? दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले माइकल मूवी। अगर आपको लगता है कि बायोपिक तो सिर्फ ट्रू स्टोरी होती है, सच्चाई होती है, आले मिले पूची पूची पू, तो ये मूवी बहुत सेफ खेलती है माइकल जैक्सन के अराउंड। एकदम शॉर्ट में अगर स्टोरी बताऊं तो माइकल जैक्सन और उसका बाप, हीरो और विलन, बाप के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर पूरी मूवी है। कैसे माइकल जैक्सन बचपन से अपने बाप के डोमिनेंस में दबा हुआ है और फिर एक बार में खुलता है, वहां तक की पूरी जर्नी है। जीरो से हीरो तो बाप ने बनाया, लेकिन हीरो से लेजेंड वो खुद अपने दम पे कैसे बना, और एक एक सोलो एल्बम्स, उसके फेमस हिट सॉन्ग्स, जब वो बिली जेन वाला गाना बजता है भाई, गूज़बम्प्स। मैंने भाई आईमैक्स में मूवी देखने नहीं गया था, मैं कॉन्सर्ट देख रहा था माइकल जैक्सन का। जब वो मून वॉक वाला सीन आता है ना, इच्छा गावात भाई, पूरा थिएटर। मैं ही सोचा कोई साउथ का सुपरस्टार है क्या पर्दे पे। आज 30 साल के बाद भी पब्लिक को उसके थ्रिलर सॉन्ग्स के लिरिक्स याद है। उसका मून वॉक, उसके पैर जिस तरह से हिल रहे थे भाई, ग्रेविटी तो रिजाइन कर देगा सीधा। उसका जैकेट, वो उसका ड्रेसिंग स्टाइल, वो सब आप इतना चकाचौंध देखोगे आप भाई हिप्नोटाइज हो जाओगे। क्या प्रेजेंट किया है। और जिसने माइकल जैक्सन का रोल प्ले किया है भाई, वो भतीजा है, वो अंकल है माइकल जैक्सन उसका। मैंने लास्ट इतना एक्यूरेट कैरेक्टर बोहेमिया रैप्सोडी देखा था। मूवी का पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है। हर 5 मिनट में आपको एक गाना मिलेगा। मैं बोला साला थोड़ा स्टोरी भी दिखा दो यार। माइकल का इंसानों के साथ कम और जानवरों के साथ प्यार। भाई सांप पाला है उसने, जिराफ पाला है अपने घर के अंदर। लेकिन जितनी चकाचौंध इंस्पायरिंग उसकी स्टोरी दिखाई है, वो कंट्रोवर्शियल पार्ट कहां गया जो डार्क और एकदम घिनौना है माइकल के लाइफ का। बात करें अगर नेगेटिव की, तो मूवी ऊपर ऊपर से है माइकल के लाइफ के ऊपर, जो इनके फैंस को डिसअपॉइंट करेगी। माइकल के फैंस फील करेंगे कि भाई डायरेक्टर ने जो दिखाया है उससे 10 गुना ज्यादा तो मुझे पता है माइकल के लाइफ की स्टोरी। हाँ, आपने माइकल जैक्सन के गाने दिखाया, उसका डांस दिखाया, उसका स्टेज प्रेजेंस दिखाया, पब्लिक पागल हो रही है, लड़कियां बेहोश हो रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया। उससे माइकल जैक्सन एज अ पॉप स्टार तो मेरे दिमाग में बस गया, लेकिन मेरे दिल में माइकल का कैरेक्टर कैसे बसेगा? वो पर्सनल टच मिसिंग है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, बिना स्पॉइलर के बताता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मूवी देखने जाओ, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। भाई माइकल की लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, वो बहुत बड़ी चीज है, उसको ऐसा एकदम सिंपल तरीके से दिखा दिया। और क्लाइमैक्स एंड इस तरह से होती है मूवी की, आपको लगता है साला कोई बीच में से काट दिया क्या मूवी, कोई हार्ड डिस्क चुरा के भाग गया, या मूवी आधी डाउनलोड हुई थिएटर में? उसकी सच्चाई मैं आपको अभी बताता हूं। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला 1994 में सीरियस एलिगेशन लगा था माइकल जैक्सन के ऊपर चाइल्ड मोलेस्टेशन का। टोटल 10 लोगों ने ये आरोप लगाए थे, उसमें से एक, उसका नाम बाहर नहीं आया, उसने क्लियरली बोला था कि मुझे भविष्य में किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्री में, किसी भी तरह के मूवी के अंदर डिपिक्शन नहीं करना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा कोई केस का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो जो इस मूवी का थर्ड और लास्ट एक्ट था, वो पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया। $15 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च किए और फिर रीशूट किया। मंजे रियलिटी का कंट्रोल और डिलीट। अब जब इतनी सच्चाई सुन ही ली, तो उस केस का क्या हुआ? पूरा चाइल्ड मोलेस्टेशन केस 2005 के अंदर डिसमिस हो गया। लेकिन ये सारे पर्सनल डार्क स्टोरीज माइकल जैक्सन के लाइफ के ना दिखाकर, इसके बावजूद भी मेरे को मूवी बहुत बढ़िया लगी है। अब पता नहीं, मैंने आईमैक्स में देखा इसलिए थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के, पर मूवी 37% दिया क्रिटिक्स लोगों ने रॉटन टोमेटो पे। अभी फैमिली देख रही है, गाली नहीं दे सकता मैं, तुम क्रिटिक्स भाई घूम के फिर से औकात में आओ। मेरे लिए मूवी 7.5 आउट ऑफ 10। आइए अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की नंबर 1 वेब सीरीज का एनिमेटेड वर्जन, टेल्स फ्रॉम 85। 10 एपिसोड 30 मिनट्स ईच। क्या आपका टाइम डिजर्व करते हैं? वेब सीरीज के स्टार्ट में ही इन्होंने मेंशन किया है कि 7+ है ये। अब देखो यार, इसका जो ऑयल पेंट स्टाइल वाला एनिमेशन है, मेरे को वो स्टाइल पसंद है। अब ये टेल फ्रॉम 85 की जो स्टोरी है, वो सीजन 2 और 3 के बीच में कहीं पे है। 11 अपसाइड डाउन का दरवाजा बंद कर चुकी है, लेकिन फिर भी जमीन में से निकल रहे, और पूरा बर्फीला इलाका है, बर्फ में से वो रेंगते हुए आ रहे, पकड़ रहे, नीचे लेके जा रहे, फिर से वो खींच रहे, खींचा तानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चल रही है। लेकिन ये हमारे उम्र के लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इतना नहीं था भाई। मेरे को बहुत ज्यादा छोटा बाबू, पूची पूची मिला छोना बाबू, इतना लेवल पे जाके फिर मेरे को पसंद आएगी ये सीरीज, क्योंकि मैं ठेरा हरामी मानुस एनीमे जापान की देख चुका हूं, क्या क्या देख चुका हूं मत पूछो। और अब ये टेल फ्रॉम 85 इतना क्यूट सा शुगर कोटेड हमको दिखाएंगे भाई, नहीं हजम हो रहा। नॉन वेजिटेरियन को वीगन खिलाने जैसा ही। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो, तो मैं इस एनीमे को देखने के लिए आपसे कहूंगा थांबा, अच्छा बना है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के लिए बना है। मेरे लिए स्ट्रेंजर थिंग टेल फ्रॉम 85 6.5 आउट ऑफ 10। बहुत ही जल्द सैटरडे शाम 7 बजे अपन नेटफ्लिक्स के ऊपर बेस्ट वेब सीरीज का बम फोड़ने वाला है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।